Hello students, today we will discuss class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2। सो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो डेसिमल एक्सप्रेशंस जैसे मेरे होते हैं, जैसे कि मेरा 2/3 है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 2/3 और मेरा यहाँ पे 2/2 का डिवाइड दिया मैं 4 में, और एक चलो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 का भी डिवाइड दिया 4 में, तो मेरा 2 टाइम्स गया और ये 2 2 जा 4, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगेन 2 का डिवाइड दिया मैंने 7 में, सो दिस इज 3 टाइम्स 6, नाउ 1 रिमाइंडर एंड पॉइंट, यू हैव टू गेट 0 एंड 2 5 जा। देखो इसमें क्या हुआ, मुझे पॉइंट के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू मिली। यहाँ पे क्या मिला, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिली कि इसका आंसर मेरा कितना होगा। अगर मैं 2 का डिवाइड 7 में दूँ तो वी विल गेट 3.5 एग्जैक्टली। क्या हुआ इसमें, ये मेरी संख्या कैसी हो गई, टर्मिनेट हो गई। मीन्स कि मैं जो डिवाइड कर रहा था वो डिवाइड एक प्लेस पे जाके मेरा रुक गया, स्टॉप हो गया। डिवाइड क्या हो गया मेरा, स्टॉप। अब मैं इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज जब भी हमारा डिवाइड स्टॉप हो जाएगा, सो वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मीन है कि किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन में जब हम डिवाइड देते हैं एंड वी गेट फुल्ली डिवाइड, मीन्स हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है या डिवाइड पूरा पूरा उसमें हो जाता है। पॉइंट में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी हैव टू गेट द फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज फिक्स वैल्यू। सो इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। एक एक्सप्रेशन मेरा कैसा है, ये एक्सपेंशन मेरा टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब क्या मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। अभी देखो जैसे कि 3 का मैं डिवाइड करूँ 2 से, सो वी हैव गेट द पॉइंट 0, दिस इज 6, दिस इज 18, 2 अगेन 0 6। सो ये कैसा मेरा एवर लास्टिंग है, ये ख़त्म ही नहीं होगा। आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आप 9th क्लास पूरी निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिवाइड आपका फिनिश ही नहीं होगा, क्योंकि हर बार ऐसे ही चलता रहेगा। वो तो आप पूरी साल इसी डिवाइड को करते रहें या तो, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जब भी आएंगे, सो वे कैसे होंगे मेरे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मीन है कि वो मेरा डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ। ओके, और रिपीटिंग मीन्स वही वैल्यूज बार बार वही वैल्यू रिपीट हो रही हैं। मीन्स डिवाइड ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन वैल्यू मेरी रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, अच्छा ये मेरा लास्ट केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी बहुत सारी डिवाइड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे वी विल गेट दिस टाइप, कि हमें ऐसे आंसर्स मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखो डेट डैश किया मैंने, मीन्स आगे भी ये आगे भी चलता रहेगा। सो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं है, मीन्स नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया था वो क्या था, 0.666। जो वैल्यू बार बार आती है उसको क्या करते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इस बार का मीन्स क्या है कि ये वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है बार बार। अच्छा, इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ये मेरी वैल्यू देखो यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि डॉट डॉट लगा गया है, मीन्स आगे भी ये वैल्यू है। नॉन रिपीटिंग देखो यहाँ पे 1 सिंगल 0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 0। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो ये एक्सपेंशंस मेरे कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंशंस आर, किस टाइप के मेरे एक्सपेंशंस हैं। देखो फर्स्ट क्या है, देखो 36/100। अभी देखो आप 36 में 100 का डिवाइड देंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो 2 जीरोज हैं इसमें, 100 का डिवाइड देंगे तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, तो 0.36। तो ये कैसा नंबर होगा मेरा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें पूरा पूरा डिवाइड मेरा हो गया और ना ही कोई रिपीटिंग आई है और ना ही कोई नॉन रिपीटिंग नंबर आया है। अच्छा, अभी क्या मेरा सेकंड है 1
अपॉन 11। अच्छा, इससे आपकी वैल्यू अगर आप डिवाइड करोगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 11 सो पॉइंट अभी भी नहीं जाएगा, 0 दूसरी पे जाएगा, सो 9 1 0 अगेन 0 नाउ 9 9 9 2 1। देखो हर एवरी टाइम रिमाइंडर मेरा एक ही आ रहा है। सो अगेन 0 0 फिर 0। सो अभी यहाँ पे हमने क्या चेक किया बताओ। देखो 0 9 0 9 0 9, ये 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है। और जो मेरा ये डिवाइड है, ये क्रॉस नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, मीन्स ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ इस डिवाइड को, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। सो ये कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा, ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि भाग करने के बाद, डिवाइड देने के बाद मुझको ये वैल्यू रिपीट मिल रही है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4 1/8। सो क्या हो गया ये? 33/8। तो आप इसका डिवाइड करोगे, सो यू गेट 1 5। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू है ये मेरी। सो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवाइड फिनिश हो जाएगा इसमें, आप करके देखोगे। सो डिवाइड मेरा फिनिश हो जाएगा एक स्टेप पे जाके। अच्छा, अभी है फोर्थ 3/13। अच्छा, इसका डिवाइड दोगे आप, सो आपको क्या मिलेगा? देखो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी आपके पास में 2 3 0 7 6 9। ओके, यहाँ जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, इसके बाद जब आप डिवाइड करोगे, सो इसके बाद इसका रिपीटेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर से यही वैल्यू दोबारा से आएंगी। सो ये मेरा कैसा होगा? 0.23076, इसके ऊपर बार। इसका मीन्स क्या है कि ये वैल्यूज मुझे दोबारा से रिपीट होकर मिलती रहेंगी। इसका क्या आंसर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है ना, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगले पार्ट में क्या है? 3/13 तो हो गया। अभी है मेरा 2/11। नेक्स्ट पार्ट इज 2/11। यू विल गेट अगेन 0.181881। आप देखो डिवाइड करके खुद से चेक करना, उसके बाद ये जस्टिफाई हो तो बताना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है या ये जो आपने बताया वो नहीं आ रहा है। सो इससे क्या होगा, मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता पाऊँगा कि अगर कोई डाउट रह गया तो। सो इसका क्या हो जाएगा? 0.18 के ऊपर बार। सो ये कैसा हो गया मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग बार जब भी आएगा, अभी किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपको बार मिलेगा, सो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। द नेक्स्ट मीन्स लास्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। 329 अपॉन 400। ये तो एग्जैक्टली हो जाएगा 0.822 समथिंग आएगा। सो दिस इज कैसा होगा मेरा? ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि वी हैव टू फुल्ली डिवाइड दिस। सो ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, you know that 1/7 equal to this one and you can predict the decimal expression without actual doing। अब देखो क्या करना है। देखो 1/7 से जब मैं डिवाइड करता हूँ, सो मेरा कुछ ये आंसर निकल के आता है। इसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो देखो 7 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 से। सो 7 का डिवाइड 1 से ऐसी संख्या कब तक मिलेगी मुझे? देखो जब तक यहाँ पे 7 नहीं आ जाएगा, तब तक वो ऐसी संख्या पॉइंट्स में नंबर मिलता रहेगा। अगर देखो यहाँ पे 2 होगा, सो अगेन वी हैव गेट दिस टाइप वैल्यू। इफ़ वी हैव 3 देन अगेन दिस टाइप वैल्यू। 4 5 6, अब तक 6 रहेगा
जब तक मुझे ऐसी ही वैल्यूज मिलती रहेंगी। 7 होने पे आई वी गॉट एग्जैक्टली 1। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि ये मेरी 1/7 की वैल्यू ये है। सो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट 3/7, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। देखो इसमें क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है इस वैल्यू में 0.12857, और 3 के लिए भी हमको सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देनी है, और 4, 5, 6 के लिए सिंपल ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। सो ये आप कर लेना, ये सिंपल सा है सेकंड पार्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और RS अग्रवाल में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसे। ये आपके जब भी कुछ पेपर एग्जाम्स होंगे, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इसमें से, 100%। तो देखो कैसे करने हैं ये। देखो ये मेरी कोई वैल्यू दी है उन्होंने 6.6 के ऊपर क्या लगाया हुआ उसने, बार। ये क्या करना है हमें, PYQ की फॉर्म में आंसर बताना। मीन्स क्या है, देखो 0.6 बार, इसका मीन्स है ये किसी से वैल्यू निकल के आई है, किसी संख्या का किसी संख्या में डिवाइड हुआ है, तब ये वैल्यू हमें मिली है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमने किस संख्या को किस संख्या से डिवाइड दिया है, जब ये वैल्यू हमें मिली है। सो हमको वो संख्या बतानी है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका आपस में डिवाइड करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है। सो कैसे करते हैं हम, आइए, लेट x इक्वल टू 0.66, ऐसे नंबर है ये कोई, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दिस इज बार, बार लगा हुआ ऊपर। अच्छा, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है ये एक बार बार से, जैसे कि यहाँ पे बार लगा हुआ है, एक बार ये पॉइंट बार से जस्ट पहले लगाना है, और एक बार बार के जस्ट बाद लगाना है। उसके बाद दोनों को आपस में से माइनस कर देना है, एंड वी गॉट द आंसर। सो देखो यहाँ पे बार से पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। सो ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना, बार के बाद लगाना है एक बार पॉइंट। सो क्या करना हमें, वी हैव टू मल्टीप्लाई 10। देखो दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 6.6। इधर साइड तो मैं कितने भी 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा ये मेरा इक्वेशन, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो दूसरी इक्वेशन से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, सो क्या बचेगा यहाँ पे 9x। 10x में से x माइनस जाएगा तो क्या बचेगा 9x। अभी देखो 6.666, ये पॉइंट्स के आगे तो बहुत सारे 6 हैं और इसमें भी बहुत सारे 6 हैं, सो यहाँ पे भी क्या बचेगा मुझे 6। सो x इक्वल टू 6/9, कैंसिल आउट, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो x इक्वल टू 2/3, दिस इज द आंसर। देखो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके एग्जाम में 100% आएंगे जब भी आपके एग्जाम्स होंगे। और RS अग्रवाल में से और भी करना चाहें आप, उसमें और भी अच्छे अच्छे और भी टफ क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ज़रूर करें। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट में इसी के साइड में बता देता हूँ, आपको समझने में और आसानी रहेगी। देखो क्या है मेरा ये, इसका 0.47 के ऊपर बार। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने अभी, x इक्वल टू 0.4777, ये क्या करना है हमको, लेट
लेट x इक्वल टू 477। ठीक है जी। अच्छा, अब भी हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था कि हमको जो पॉइंट है वो बार से जस्ट पहले लगाना है, बार से जस्ट पहले, एंड जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो इसी इक्वेशन पे करनी है। सो बार हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 7 से। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड। सो क्या हो गया मेरा 4.7। अब देखो इन 7s का आप काउंट मत लगाना, क्योंकि ये तो आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हो इधर साइड पर, ठीक है ना। अभी देखो क्या हुआ, इस इक्वेशन को मैं इसको 1 कर लेता हूँ, या 2 कर सकते, अगर आप इसको 1 करते हैं तो इसको आप 2 कर लेना। उसके बाद क्या, देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ मेरा कि मुझे बार से जस्ट पहले पॉइंट लगाना है, वो मैंने लगा दिया। सेकंड स्टेप क्या है कि मुझे बार के जस्ट बाद में पॉइंट लगाना है। सो वी हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन। सो क्या करना है इसमें मुझे, फिर देखो अभी मुझे पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। सो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100, वी हैव टू मल्टीप्लाई 100, तो 40.77 ऐसे कुछ डॉट डॉट करके, डॉट डॉट क्या, वो तो 7s का तो कुछ हिसाब लगाना ही नहीं है आपको, बस पॉइंट से पहले पहले का काउंट करना है। अभी क्या कर देंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा कुछ मतलब नहीं है अभी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो हमने थर्ड इक्वेशन से 2 को माइनस किया। सो 100 से 10x जाएंगे, सो 90x इक्वल टू 7 से 7 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद आपको कुछ कंसिडर नहीं करना है, बस पॉइंट से पहले वाले नंबर्स 47 माइनस 4 इक्वल टू 43 एंड x इक्वल टू 43/90। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट का ये मेरा आंसर हो गया। अभी देखो थर्ड पार्ट और भी सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। सॉरी 100 नहीं, देखो उसमें बार से जब मैं 3 पॉइंट के बाद पॉइंट ले जाऊँगा तो 1000 से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आप कर लेना। देखो मैं बस इक्वेशंस आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो थर्ड पार्ट क्या है मेरा, थर्ड पार्ट देखो एक इक्वेशन आएगी आपके पास x 0.01, और ऐसे ही आप बहुत सारे लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। सो अभी आपको क्या करना है, पॉइंट को देखो बार कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक था, आपको पॉइंट को कहाँ करना है, बार से जस्ट बार। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 0 1 और यहाँ पे अगेन 0 0 1। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब माइनस करूँगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं जब दूसरी इक्वेशन माइनस करूँगा तो मेरा क्या हो 99x इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स के बाद वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और x इक्वल टू 1/99। ये मैंने शॉर्टकट से किया, आप अच्छे से कर लेना। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमको, एक एक्सप्रेशन दिया गया है 0.999 PYQ की फॉर्म में। वी हैव टू चेंज इट एंड डिस्कस विद द टीचर इफ यू सरप्राइज बाय द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट। वी हैव टू डू व्हाट, 10 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमारा रिपीटेशन 9 सही हो रहा है। जस्ट आंसर क्या है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये कुछ ऐसे होगा, और हमको पॉइंट एक बार के बाद भी लगाना है। So we have to 9.999 and we have to subtract equation 1 from equation 2। equation 2 में से equation 1 को मैंने माइनस किया, so 9x इक्वल टू 9 and x इक्वल टू 1। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, 1 को मैं कैसे डिवाइड करूं PYQ की फॉर्म में कि ये 0.99 आ जाए। so this is the approximately equal to this one। so this is make sense कि that the 0.999 is some approximately equal to 1।
Okay. The next question is, we have to make the maximum number of digits can be repeating block of digits in the decimal expression 1/17. So इसमें क्या आपको सिंपली डिवाइड करना है और जहाँ से इसका रिपीटिशन स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको 1/17 है, ये आपको इसमें 1 से 1 में 17 का डिवाइड करना है और रिपीटेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको 12 लगा के दिखा देना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Look the several examples of rational number in the form of p by q. Here p by q are the integer with the no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess the what property q must satisfy? Okay. सो अभी देखो उसने क्या पूछा है कि ऐसा कब होगा कि मेरा जो कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि मेरा कोई भी एक्सप्रेशन लूँ मैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है 9/4, जैसा कि मेरा ये एक्सप्रेशन है 9/4। सो उसने क्या बोला है कि अगर मेरा ये कॉमन फैक्टर इसमें कोई भी नहीं है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके बाद क्या कंडीशन है कि मैं इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में निकाल पाऊँ या मुझे इसका आंसर टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिले। ये मैं कैसे पहचान करूँ, किसकी? डिनोमिनेटर की, मीन्स q, जैसे कि p बाई q होता है। सो q क्या होना चाहिए कि मुझे आंसर क्या मिले? टर्मिनेटिंग मिले। सो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि कब हमें टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा। देखो अगर मेरा q, देखो q जो है डिनोमिनेटर है, अगर किसी भी कोई भी नंबर है, कोई भी एक्सपेंशन है, उसका डिनोमिनेटर या तो उसमें 2 की पावर हो, मीन्स 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, कुछ भी हो, मीन्स उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में हो, 2 की पावर n हो या कुछ भी हो, ठीक है। n क्या, n एक नंबर है, 2 की पावर 1 हो, 2 हो। सो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, किसी भी एक्सपेंशन का डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर में होगा सो वो टर्मिनेटिंग होगी। ओके, इफ़ q कैसा होगा मेरा, q अभी देखो यहाँ पे क्या था, 2 की पावर में था, या फिर अगर वो 5 की पावर में भी होगा। मैं आपसे बोलूँ कि 6/25, 25 5 की पावर 2, 9/4 इक्वल टू 2 की पावर 2। सो ये दोनों एक्सप्रेशन कैसे होंगे मेरे? टर्मिनेटिंग। किसी भी नंबर में, किसी भी एक्सपेंशन में जब भी डिनोमिनेटर में मेरी 2 की पावर आएंगी या तो 5 की पावर आएंगी या दोनों की पावर आएंगी, बोथ, वी गॉट बोथ नंबर्स। कैसे? अगर मैं बोलूँ आपसे 6/10, सो 6/2 मल्टीप्लाई 5, इसे 7 कर लेता हूँ मैं, चलो 7। अभी देखो इसमें क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5, कैसा नंबर, इसमें 2 की पावर है, 5 की भी पावर है। अगर 7/2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 7/5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों होंगे तो भी होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे 7 3 मल्टीप्लाई 5, अब होगा क्या? नहीं होगा। ओनली आपको क्या याद रखना, ओनली कि P जो हमारा Q है, ये Q क्या होना चाहिए, ओनली 2 की पावर में होना चाहिए और 5 की पावर में होना चाहिए और बोथ की पावर में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मेरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके।
नाउ द 7th क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट डाउन द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग 3 नंबर्स। सो आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं 0.5 डबल सिंगल 0 डबल 0 ट्रिपल 0। ये नंबर कैसे हैं मेरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं। 7210 या वही जो अभी हमने डिस्कस किया था 100 100 1 ट्रिपल 0 00 डॉट डॉट। ऐसे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं 0.120 1200 12 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। सो इस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब देखो सेम क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिमिलर 8 है। 8 में क्या है कि 5/7 एंड 9/11 जो नंबर है इसके बीच में आपको वी हैव टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर अच्छा 3 इरेशनल नंबर बताने हैं हमें, ये जो 2 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेनी है कुछ हद तक। जैसे कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 0.714 समथिंग। ओके, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेनी है हमें 0.81 समथिंग। ओके, अब देखो अब हमें क्या पता चला कि 71 और 81 के बीच में हमें ऐसे 2 इरेशनल नंबर बताने हैं जो कि मेरे इन दोनों के बीच में होंगे। क्योंकि देखो 71 और 81 के बीच में कोई 3 नंबर्स बताने होंगे, 3 नंबर्स बताने हैं। देखो 0.73 चलो 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं 72। देखो अब मैं इसके आगे कुछ भी नंबर लिखूंगा सो इसके और इसके बीच में ही आएगा। देखो 71 और यहाँ पे 4, इससे अगर छोटा लिखता मैं सो ये इसके बीच में नहीं आता। अभी मैं 72 भी लिखा सो कोई भी नंबर अब इसके बीच में ही आएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए क्या करना है मुझे 0 लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो और उसके बाद उसे एक 0 और लगा सकते हो। ऐसे ही में इस बार 3 0 लगा दिए, ऐसे ही रिपीटेशन कर दिया। अभी क्या 73 कर सकते हो ऐसे ही, ये सारे नंबर्स इसी के बीच में रहेंगे ना 73 2 इधर 30 ठीक है। अभी तक कुछ भी 75 76 79 अब कुछ भी नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया कि 8th क्वेश्चन में हमें कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लेनी है जो हमारे नंबर दिए गए हैं। अभी देखो 9th क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेशनल और इरेशनल। देखो रेशनल और इरेशनल वैल्यूज कब होंगी। देखो फर्स्ट है इसका देखो इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट √23। देखो इससे रूट से कुछ बाहर नहीं निकाल सकता मैं, निकाल सकता हूँ क्या, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू भी वही होगी जो इन्होंने दी है। द फोर्थ इज 7.478478 एंड फिफ्थ इज 1। अच्छा वी हैव टू क्लासीफाई नंबर रेशनल और इरेशनल। देखो हमको सिर्फ रेशनल बताना और इरेशनल बताना। अच्छा अब रेशनल और इरेशनल कैसे होते हैं। देखो जो मेरी ये 3 टर्म हैं क्या टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद मैंने बताया जो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, और ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग। देखो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इस वजह से। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके ये जो 2 कंडीशन है ये मेरी कैसी हैं रेशनल। ये 2 कंडीशंस में अगर आपको नंबर मिलेंगे तो वो रेशनल होंगे और थर्ड कंडीशन में मेरे इरेशनल होंगे। ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अब देखो √23 ये कैसा नंबर है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन जो रूट के अंदर होंगे और उनसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ये कैसा होगा मेरा इरेशनल।
अब ये 25 क्या है, इस तो 15 बाहर आ जाएगा यहाँ से निकल के, सो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, सो ये कैसा हो गया मेरा, रेशनल। ये भी कैसा है मेरा, टर्मिनेटिंग, या हाँ टर्मिनेटिंग, सो ये कैसा हो गया मेरा, रेशनल। अब देखो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, सो ये कैसा हो गया मेरा, इर्रेशनल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th।